धान खरीदी केंद्र में होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति। जी हाँ, 2600 से भी अधिक पदों पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति धान खरीदी केंद्र में होने वाली है और ये जो नियुक्ति है आउटसोर्सिंग से होगी। विस्तार से बात करूंगा। साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है। पहले धान खरीदी का जो कार्य है जो समिति के संबंधित अधिकारी करते थे, लेकिन इस बार धान खरीदी जो है अन्य जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी। देखिए, आपको यहाँ पेपर कटिंग दिख रहा है। समितियों में आउटसोर्सिंग से डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी, अर्थात जो धान खरीदी केंद्र है, धान खरीदी समिति है, वहां पर होगी। तो 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी। शासन ने इस बार धान खरीदी केंद्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर की व्यवस्था आउटसोर्सिंग से करने के निर्देश दिए हैं। पहले वहां पदस्थ कर्मचारी ही जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो काम करते थे, लेकिन अब जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति आउटसोर्सिंग से होने वाली है। इसके लिए नया रायपुर में जारी निर्देश के तहत विपणन संघ ने जैम पोर्टल में निविदा जारी की थी। आपको बता दूं, ये नियुक्ति जो है कब तक पूर्ण कर ली जानी है, तो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं कि देखिए, नोडल अफसरों को निर्देश दिए हैं कि 31 अक्टूबर तक ऑपरेटरों की नियुक्ति करें, यानी कि इसी माह के 31 अक्टूबर तक डाटा एंट्री ऑपरेटरों की धान खरीदी केंद्र में नियुक्ति कर दी जाए, ताकि 15 नवंबर से शुरू होने वाले धान खरीदी में किसी तरह की दिक्कत की स्थिति न हो। इसके लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कौन कौन से जिलों में होगी, तो देखिए 2739 ऑपरेटरों की नियुक्ति की जानी है। इसमें अलग अलग मैं जिलों की बात करूं, बलरामपुर में 49, जसपुर में 46, कोरिया 21, सरगुजा 54, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी 25, गोयला पेंड्रा मरवाही 20, कोरबा 65, मुंगेली 105, रायगढ़ 105, बिलासपुर 140, जांजगीर चांपा में 129, शक्ति में 125, बलौदा बाजार 166, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में 86, महासमुंद 182, गवर्धा 108, खैरागढ़ में 51, दुर्ग में 102, राजनांदगांव में 96, बालोद में 143, बेमेतरा में 129, मोहला मानपुर में 27, रायपुर में 139, धमतरी में 100 और गरियाबंद में 90, कांकेर में 149, कोंडागांव में 67, नारायणपुर में 17, बस्तर में 79, बीजापुर में 30, दंतेवाड़ा में 15, सुकमा में 25 ऑपरेटरों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के जरिए की जाएगी। अब जो है टोटल यहाँ पर बात करें 2739 पद हैं जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं, जिनकी नियुक्ति की जाएगी। जारी सूची अनुसार ही इन कंपनियों को, देखिए अब कौन कौन सी कंपनियों को काम दिया जाएगा। विपणन संघ की ओर से जारी सूची के अनुसार 4 ग्रुप, जिसमें आपके ग्रुप 1 में बॉम्बे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड, ग्रुप 2 में ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड, ग्रुप सी में बॉम्बे इंटेलिजेंसी सिक्योरिटी, आपको ग्रुप वर्ल्ड क्लास सर्विस लिमिटेड को काम दिया गया है। अब यहाँ आउटसोर्सिंग से जो भर्ती होगी उसमें किसकी भर्ती ली जाएगी और क्या इसमें करप्शन का खेल चलेगा, तो कई तरह के सवाल है जो युवाओं के मन में बना हुआ है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो है धान खरीदी के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकार द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर आपके जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और अपेक्स बैंक के नोडल अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं और 31 अक्टूबर को धान खरीदी केंद्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति करके उनको प्रशिक्षण भी दिया जा सके, ताकि 15 नवंबर से वो जो है पूर्णतः स्किल से लेस हो करके जो समिति है वहां पर पहुंचे और सुचारू रूप से आपके धान खरीदी का कार्य बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके। इसके लिए उन जो नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटरों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी जो है नवंबर माह के शुरुआत में हो जाए, ताकि उनको पद स्थापना दिया जा सके। तो साथियों, अब जो 2600 से अधिक पदे पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो नियुक्ति होने वाली है आउटसोर्सिंग से होने वाली है, तो इसको लेकर आप बिल्कुल समिति से जुड़े रहेंगे, आसपास जो जिला सहकारी बैंक से जुड़े रहेंगे, ताकि आपको जो भी अपडेट मिलेगी और हमें अगर कुछ अपडेट प्राप्त होती है तो हम आप तक साझा करेंगे। जितने भी साथी हैं जो कि इनकी तैयारी कर रहे हैं या फिर इनका वेट कर रहे होंगे, वो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। जो भी अपडेट आएगी आप तक साझा किया जाएगा। जय हिंद।